नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन ने पहले देखी थी आईपीसी की धाराएं। तो आईपीसी की धाराएं अपन ने मुख्य मुख्य पढ़ ली और अब अपन पढ़ेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न। क्या पढ़ेंगे? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की सबसे पहले आवाज़ कब उठाई गई? 1992 में आवाज़ उठाई गई थी दोस्तों। और किसके द्वारा उठाई गई थी? भंवरी देवी के द्वारा उठाई गई थी। कब उठाएगी? 1992 में। 1992 में किसके द्वारा? भंवरी देवी के द्वारा। भंवरी देवी के द्वारा। और फिर भंवरी देवी की हो जाती है हत्या। भंवरी देवी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। तो फिर इसके लिए विशाखा एवं अन्य महिलाओं का एक ग्रुप था। क्या था? विशाखा एवं अन्य महिलाओं का ग्रुप, जिसने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की। PIL दायर की। क्या की? सुप्रीम कोर्ट में PIL किसके आधार पर दायर की? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। और एक था अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? समान रूप से जीवन जीने का अधिकार। समान रूप से जीवन जीने का अधिकार। तो इन तीनों अनुच्छेदों को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट में PIL जारी की। PIL मतलब जनहित याचिका। जनहित याचिका दायर की दोस्तों। तो इसके आधार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। और इसी के तहत मतलब विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, ये कब हुआ? 1994 में। और इसमें राज्य सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की? इसमें राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की। इसमें क्या हुआ? राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की और उसमें कहा गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोका जाए। यौन उत्पीड़न को रोका जाए। और इसी के तहत विशाखा बनाम भारत सरकार, और इसमें 1997 में, कब हुआ? 1997 में। इसमें भी भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की। और उसमें कहा गया कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर मर्यादित, महिलाओं के साथ
कार्यस्थल पर मर्यादित या लज्जाभंग नहीं हो। लज्जाभंग नहीं हो। और इसी में न्याय के लिए 2 समितियों का गठन किया गया दोस्तों। कितनी समितियों का गठन किया गया? 2 समितियों का गठन किया गया। दो समितियों का गठन किया गया। और वो समितियां कौन सी है? एक तो है आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति, और एक है स्थानीय शिकायत समिति। तो अपन अब देखते हैं आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति। चलो दोस्तों, इसके तहत 2 समितियां गठन किया गया। तो समितियां देखते हैं अब। आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति में अध्यक्ष कौन होगा? इसमें अध्यक्ष होगी कार्यस्थल पर वरिष्ठतम महिला, वरिष्ठतम महिला होगी, जो मतलब पद या योग्यता आदि में वरिष्ठ हो। और इसका गठन कब किया जाता है? मान लो कोई भी कार्यालय जहां 10 या 10 से अधिक महिलाएं कार्य करती हो, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है दोस्तों। और इसमें अन्य सदस्य कितने होते हैं? अन्य सदस्य 2 होते हैं। 2 अन्य सदस्य। 2 अन्य सदस्यों में एक महिला होगी, एक महिला होगी, जो किससे होगी? एनजीओ वगैरह से होगी। मतलब इसमें 50% महिला होना जरूरी है। 50% महिला होना जरूरी है। नेक्स्ट आती है स्थानीय शिकायत समिति। इसका गठन कौन करेगा? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा महिलाओं से संबंधित एनजीओ से। महिलाओं से संबंधित एनजीओ से कोई महिला ही होगी ये भी दोस्तों। और इसमें अन्य सदस्य मतलब एक तो अध्यक्ष हो ही गया, अन्य सदस्य होते हैं 3, और 3 में एक सदस्य एससी या एसटी से होना अनिवार्य है। एसटी से होना अनिवार्य है। और एक क्या होगा? एक महिला होगी कोई भी, और एक संबंधित एनजीओ से होगा, संबंधित एनजीओ से होगा दोस्तों। और आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति में मतलब रिपोर्ट कब तक जारी करे? पीड़ित महिला 3 माह तक या 3 माह के अंदर कभी भी शिकायत दर्ज करा सकती है। शिकायत दर्ज करा सकती है। और शिकायत किस में दर्ज कराएगी? शिकायत लिखित में दर्ज करोगी, लिखित में दर्ज होगी। तो अपन ने देखा आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति।
आंतरिक शिकायत समिति का गठन कहाँ किया जाएगा? कोई भी कार्यालय जहाँ 10 से अधिक महिलाएं कार्यरत हो वहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? कार्यस्थल पर वरिष्ठतम महिला। और इसमें अन्य सदस्य होंगे, उनमें एक तो महिला होगी, जरूरी है, एक महिला होना जरूरी है, मतलब 50% महिलाएं होना जरूरी है। और पीड़ित महिला 3 माह के अंदर अंदर कभी भी शिकायत दर्ज करा सकती है और शिकायत हमेशा लिखित में दर्ज होगी दोस्तों। और स्थानीय शिकायत समिति का गठन जिला कलेक्टर करता है और इसका अध्यक्ष महिला जो संबंधित एनजीओ से होगी। और इसमें अन्य सदस्य 3 होते हैं, जिनमें एक ST से होना जरूरी है, एक महिला होना जरूरी है और एक एनजीओ से होगा। तो चलो दोस्तों, और इसी में देखते हैं स्थानीय शिकायत समिति। मतलब स्थानीय शिकायत समिति स्थानीय शिकायत समिति संबंधित आरोपी के खिलाफ निम्न आदेश जारी कर सकती है। निम्न आदेश जारी कर सकती है। निम्न आदेश जारी कर सकती है, जैसे कि उसके वेतन पर रोक, वेतन पर रोक, पदोन्नति पर रोक, चेतावनी देना, या फिर 50,000 रुपये जुर्माना, या फिर नौकरी से निकाल देना। या लिखित में माफी मंगवाना। ये सब कौन कर सकता है? स्थानीय शिकायत समिति कर सकती है। चलो दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं अपन चलो दोस्तों, इसी में देखते हैं त्वरित न्याय। महिलाओं के लिए त्वरित न्याय। त्वरित न्याय मतलब 10 दिन में मतलब जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होती है। रिपोर्ट भेजनी होती है। और फिर जिला अधिकारी 60 दिन में फैसला सुनाना अनिवार्य है, सुनाना जरूरी है। और यदि फैसले से महिला असंतुष्ट है तो वह किसी भी न्यायालय में जा सकती है। न्यायालय में कितने दिन के भीतर 90 दिन के भीतर। तो इस प्रकार त्वरित न्याय कितने दिन में? 10 + 60 + 90 बराबर 160 दिन में उसे न्याय मिल ही जाएगा। ये अधिकतम समय है दोस्तों। और एक चीज़ और थी, अपन ने देखा नहीं, मतलब आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति अपनी जांच स्थानीय शिकायत समिति को देती है। स्थानीय शिकायत समिति को देती है। और यदि न्याय दिलाने में ये दोनों ही असमर्थ हो,
तो जांच कहाँ भेज दी जाती है? जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। तो जांच जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। भेज दी जाती है। तो अपन यही था कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न में। इसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। पिछली एसआई में क्या क्वेश्चन आया था? इसमें विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, क्या आया था? विशाखा बनाम राजस्थान सरकार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, यही क्वेश्चन आया था। मतलब इसमें कुछ नहीं है, रटने वाला काम है। ये मुश्किल से 10 या 15 मिनट का काम है दोस्तों। तो रट्टे मार लो बस। 10 क्वेश्चन और मात्र कितने? 10 ही नंबर का आएगा। और इसमें मतलब कंप्लीट महिला में बाल अपराध में कितने पेज होंगे? मुश्किल से 10 पेज। 10 पेज और 10 नंबर। कोई ज़्यादा रामायण नहीं है इसमें। तो इतना घबराओ मत, आराम से पढ़ो, ये सब हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री अपशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। यह कब है? 1986 का संसद द्वारा पारित अधिनियम। इसमें ज़्यादा कुछ है लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यह संसद द्वारा पारित अधिनियम है। संसद द्वारा पारित अधिनियम। इसमें स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है। मतलब स्त्री की लज्जा भंग ना हो। और स्त्री से संबंधित अश्लील चित्रण, विज्ञापन, प्रकाशन या लेखन पर रोक। और इसी में बताया गया है महिला की गरिमा, लज्जा या नैतिक जीवन प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और सजा कितनी होगी? 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष सजा या 2000 रुपये जुर्माना। और यही अगर अपराध दोबारा दोहराया जाता है तो यही सज़ा कितनी हो जाती है? 6 माह से 5 वर्ष के भीतर कितनी भी हो सकती है। मतलब न्यूनतम 6 माह होगी, अधिकतम 5 वर्ष होगी। मतलब 6 माह से 5 वर्ष के भीतर कितनी भी हो सकती है। और इसके लिए फिर जुर्माना होगा 10,000 से 1 लाख रुपए। बस इसमें यही है दोस्तों। तो अपने का मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सजा है और महिलाओं की गरिमा, लज्जा, नैतिक जीवन पर प्रभाव ना पड़े, अश्लील चित्रण, विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन पर रोक हो और स्त्री की लज्जा भंग ना हो। और ये संसद द्वारा पारित अधिनियम है। और ये कब किया गया? 1986 में किया गया। तो दोस्तों आज अपन ने देखा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न। और तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए अधिनियम कब लाया गया था? लैंगिक उत्पीड़न के लिए अधिनियम तो 2012 में लाया गया था। लेकिन अधिनियम लागू कब हुआ था? यह अधिनियम लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 को। कब हुआ था?
9 दिसंबर 2013 को, और इसी के तहत विशाखा गाइडलाइन भी जारी की गई थी। इसी के तहत विशाखा गाइडलाइन की गई थी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।